क्या आप जानते हैं सीबीडीटी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लगभग 12,97,000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट किया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि टैक्स क्या है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है और भारत में टैक्स स्ट्रक्चर की हिस्ट्री क्या रही है। दिस इज़ एलन राठौर एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल बी प्रोफेशनल। तो टैक्स वर्ड बेसिकली टैक्सेशन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एस्टीमेट यानी कि आकलन। और अगर टैक्स की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जनता से वसूल किया जाता है। जैसे कि टैक्स यानी कर वर्ड काफ़ी पुराने समय से सुनने में आता है। जैसे आपने मनुस्मृति वर्ड सुना होगा। मनुस्मृति एक एंशिएंट लीगल टेक्स्ट है जो हिंदुइज्म के बहुत से धर्मशास्त्रों में सुनने को मिलता है, और यह पूरी दुनिया का एक ऐसा संस्कृत वर्ड है जिसे 1706 में सर विलियम जोन्स के द्वारा पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा कौटिल्य ने भी मौर्य साम्राज्य में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि टैक्स इम्पोर्टेंस काफ़ी पुराने समय से ही रहा है। तो इतनी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाते हुए हम वहाँ से देखते हैं जहाँ से देश में स्वतंत्रता की लड़ाई की पहली चिंगारी छिड़ी। तो यह दौर था 1857 का, जहाँ पर देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और अंग्रेज़ों को युद्ध में हुए भारी खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इसी के मद्देनज़र उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर सर जेम्स विल्सन ने एक नया इनकम टैक्स कानून लेकर आए, जिसे 24 जुलाई 1960 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। 5 साल तक चला ये कानून उस टाइम के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा भाग रहा। तो पहले साल यानी कि 1816 में लगभग 30 लाख रुपए का टैक्स कलेक्शन किया गया, और यह राशि भी अंग्रेज़ों के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी के मद्देनज़र उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने एक नए स्वरूप में एक नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया। इसके बाद से ही देश में अनेक राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। ईयर 1919 में फोर्ड रिफॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसके अंडर सेंट्रल एवं स्टेट्स के राइट्स डिसाइड किए गए कि सेंट्रल के राइट्स क्या होंगे, स्टेट के राइट्स क्या होंगे, एंड इनकम टैक्स को सेंट्रल के अंडर रखा गया। इसके बाद 1922 में एक ऐतिहासिक रूप से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ, जो देश में एक लंबे समय तक भारत की कर व्यवस्था का आधार बना। 1924 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इसके अंडर इनकम टैक्स कमिश्नर्स एंड अदर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए एवं देश में एक नए इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। इसके बाद दौर था 1947 का, द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद से ही देश ने एक नई सुबह, एक नए निश्चय के साथ शुरुआत की कि फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। तभी 1957 में IRS डायरेक्ट टैक्स स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1961 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रोग्रेसिव टैक्स एग्जम्पशन के जरिए सेविंग बढ़ाने एवं निवेश को पिछड़े इलाकों की तरफ मोड़ने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति की, और इसी के साथ धीरे धीरे एक युवा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। 1964 में टैक्स एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती ज़रूरतों के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 2 भागों में बांट दिया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब दौर था 90s का। तभी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन के जरिए देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर करने के प्रयास किए, जिसके अंतर्गत टैक्स रेटों को कम किया गया एवं टैक्स प्रोसेस को इजी किया गया, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके एवं देश फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर आ सके। इसके बाद से गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ी। आज बेंगलोर स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेवलप्ड नेटवर्क है, जहां पर देश के सारे ई वेरीफाइड रिटर्न्स प्रोसेस किए जाते हैं। आज व्यक्ति देश के हज़ारों बैंक ब्रांचेसों में कहीं पर भी अपना टैक्स डिपॉजिट कर सकता है। आज 26A जैसे फॉर्मों के कारण आप अपना टैक्स डिडक्टेड एवं टैक्स डिपॉजिटेड एक ही जगह पर देख सकते हैं। अब अगर डेटा की बात की जाए तो देश की लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन में पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 18-19 में लगभग 5.5 करोड़ लोग ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था,
और इसमें से लगभग 1 करोड़ लोगों ने 2.5 लाख से कम इनकम बताई थी। यानी तो इतने बड़े देश में टैक्स की प्रोसेस को ईजी करने के लिए देश के इंजीनियर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।